संगम की रेती पर माघ मेले की शुरुआत होने जा रही है और माघ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए कई संस्थाएं काम करती हैं, लेकिन ओम नमः शिवाय संस्था ऐसी है जो कि पिछले 48 वर्ष से यहां पर आने वाले श्रद्धालुओं को, साधु संतों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा रही है। और इस वक्त हम ओम नमः शिवाय संस्था के परेड मैदान में जो यहाँ पर शिविर है, इस शिविर में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अनवरत जो है वो भंडारा चल रहा है। लोग यहाँ सुबह 8 बजे से ही प्रसाद ग्रहण करते हैं, लाइनों में लगकर अपने बारी का इंतजार करते हैं, बैठकर यहाँ पर प्रेम से उन्हें भोजन ग्रहण कराया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये माघ मेले की, महाकुंभ की सबसे बड़ी रसोई है, जिस रसोई को हम आपको दिखाने चल रहे हैं। आप अगर देखेंगे तो यहाँ बड़े बड़े कड़ाहे हैं। इन कड़ाहों को आप देखेंगे तो इनमें देखिए चावल बनने जा रहा है और इसके साथ साथ इन कड़ाहों में देखिए कि आग जिस तरह से जल रही है और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो अपने आप में दिव्य और भव्य है, इसीलिए इसे महारसोई कहा जाता है। बड़े बड़े लोहे के कड़ाहे हैं जो शायद आसानी से यहाँ नहीं लाए जा सकते हैं। आप देखिए इसमें चावल डाला जा रहा है इस वक्त, यानी कि इतने बड़े कड़ाहे में हज़ारों लोगों के लिए एक साथ यहाँ पर चावल पकेगा। यहाँ पर ये लकड़ी से ये भट्टियाँ जलाई गई हैं, छोटे से लेकर बड़े कड़ाहे तक यहाँ पर लगे हैं। और यहाँ पर जो पूरा अन्न क्षेत्र चल रहा है, जो भंडारा चल रहा है, वो ये कह सकते हैं कि यहाँ पर एक साथ तमाम लोगों को जो है भोजन प्रसाद मिलता है और 48 वर्षों से यही क्रम जारी है। हमारे साथ यहाँ पर ओम नमः शिवाय गुरु जी हैं जो ये भंडारा चलाते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर इतने बड़े कड़ाहे में ये सब्ज़ी यहाँ पर बनकर तैयार है जो अब यहाँ पर प्रसाद ग्रहण कराया जाएगा। गुरु जी, सबसे पहले जानेंगे कि माघ मेला अभी नहीं शुरू हुआ है, लेकिन आपका ये भंडारा जो है वो शुरू हो गया है, क्या उद्देश्य रहता है इसका? कोई भूखा सोने न पावे, कोई भूखा जाने न पावे, कोई भूखा रोने न पावे। और इतने दूर दूर से तीर्थयात्री आते हैं, घर से तो एक दिन का खाना लेकर के आते हैं, लेकिन उनके आने में कम से कम 3 दिन लग जाता है। जैसे गुजरात हुआ, महाराष्ट्र हुआ, दूर दूर से, तो बेचारे परेशान होते हैं कहाँ खाएं। तो इसलिए मैं पूरे मेले में मेरा 7 जगह इसी तरह से सेंटर बने हुए हैं जो 24 घंटा भंडारा चलाते हैं। अच्छा महाराज जी, ये बड़े बड़े कड़ाहे हम जो देख रहे हैं, ये कहाँ से आपने तैयार कराए हैं और कैसे यहाँ पर आप आते हैं? क्योंकि आम आदमी, 1-2 आदमी तो इसको उठा ही नहीं सकता। देखिए ये सब जालंधर से मेरे कड़ाहे बने हैं और ट्रांसपोर्ट से आते हैं, क्रेन से लगते हैं, क्रेन से ही उतरते हैं। और यहाँ जो बड़े बड़े भट्टियाँ देख रहे हैं, देखिए सब लोहे के हैं, ये हल्का फुल्का उठा भी नहीं पाएगा, सब लोहे के हैं। तो क्रेन से रखा जाता है और क्रेन से ही उतारा जाता है। गुरुजी, अगर हम बात करें तो इसमें क्या क्या प्रसाद किस तरह से भक्तों को दिया जाता है, क्या पकाया जाता है प्रसाद में और वो उनको दिया जाता है? देखिए जैसे हम लोगों के यहाँ कटहली होता है, कटहली तो एक दिन कटहली दिया जाता है, दूसरे दिन हम लोगों को छोला दिया जाता है, फिर मसूर का दाल दिया जाता है, फिर आलू गोभी की सब्ज़ी दिया जाता है, आलू बैगन की सब्ज़ी दिया जाता है, फिर पनीर भी किसी दिन दिया जाता है। इसी तरह हर समय बदल करके उनको एक खाना नहीं दिया जाता, बढ़िया से बढ़िया खाना। आपका इमली का जो कढ़ी है वो काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इमली की कढ़ी कब देते हैं? इमली कढ़ी सुबह के समय देते हैं। सुबह के समय 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक इमली कढ़ी मेरा चलता है। महाकुंभ में भी हमने देखा कि आपके भंडारे कई जगह चले, लेकिन इस बार एक नई सेवा आपने जोड़ी है कि एम्बुलेंस सर्विस जोड़ी है आपने। ई रिक्शा मंगाए हैं, ग्रीन एनर्जी है, और उसके जरिए जगह जगह जो है वो प्रसाद वितरण करा रहे हैं, कोई भूखा न रहे। तो ये किस तरह की सेवा शुरू की है और कितने इमरजेंसी वाहन इस तरह से शुरू किए हैं आपने? देखिए अभी तो 5 चल रहे हैं, लेकिन मेला तक 15 आ जाएंगे। और पूरे मेले में हर बेचारे पहुंच तो पाते नहीं, और पता चला घाट में किसी का पैसा गायब हो गया, किसी गठरी गायब हो गई, अब बेचारा पैसे नहीं खाएगा कहाँ, तो घूम करके जो ज़रूरतमंद होता है उनको खिलाते रहते हैं। अच्छा, अगर हम बड़े कड़ाहे की बात करें जो सबसे पीछे है, उसमें करीब कितना जो है एक साथ जो है कितने लोगों के लिए सब्जी या पूड़ी बन सकती है और कितने लोग इसमें एक साथ भोजन कर सकते हैं? गुरुजी, हम उधर की तरफ ही चलेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो बड़ा यहाँ पर जो है कड़ाहा है, इस कड़ाहे में कितने लोगों के लिए एक साथ भोजन यहाँ पर बन सकता है। और इस तरह से गुरुजी इसमें बताएं कि कितने लोग एक साथ इसमें प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं? देखें ये जो कड़ाहा है, इसमें 40 कुंटल सब्जी बनता है और 40 कुंटल मतलब 40,000 लोग एक बार में इसको खाए। अगर इसमें हम कहें पूड़ी निकालनी हो तो कितने लोग के लिए इसमें एक बार में पूड़ी? उसके लिए देखिए एक कड़ाहा है, अभी गड़ा नहीं है, कल गड़ जाएगा। 5,000 पूड़ी एक बार में, एक कड़ाहा में 5,000 पूड़ी एक बार निकलता है। 5,000 पूड़ी? 5,000 पूड़ी। तो इस तरह से आपके पास कई कड़ाहे हैं? कुल 32 कड़ाहे तो सब्जी बनाने के हैं
और 8 कढ़ाई हमारे पूड़ी छानने के। तो ये कब तक इस तरह से चलता रहेगा भंडारा मेले? देखिए मेले के 1 महीना बाद तक चलता है और मेले के 1 महीना पहले शुरू हो जाता है। तो निश्चित तौर पर ओम नमः शिवाय का ये जो भंडारा है वो अब शुरू हो चुका है। ये महाकुंभ के बाद माघ मेले की सबसे बड़ी रसोई है, जिसमें बड़े बड़े कड़ाहों में महाप्रसाद तैयार किया जा रहा है। हर दिन मेनू के हिसाब से अलग अलग महाप्रसाद तैयार होता है और गुरु जी का यही ध्येय वाक्य है कि कोई भी व्यक्ति मेले में जो आया है वो भूखा सोने न पाए, भूखा रोने न पाए और यहाँ से भूखा जाने न पाए। और इसी उद्देश्य को लेकर पिछले 48 वर्षों से लगातार वह लोगों के लिए अन्न क्षेत्र यानी भंडारा चला रहे हैं और ये 24 घंटे भंडारा इसी तरह से चलता है। और इस बार एक नई सेवा जोड़ी गई है कि एम्बुलेंस की तर्ज पर ही यहाँ पर लोगों को भोजन मुहैया कराया जाता है, ताकि कोई व्यक्ति मेले में अगर आया है तो भूखा न रहे। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।